क्या आप जानते हैं कि भोपाल में एक ऐसा गिरोह सक्रिय था जिसने चोरों के पैसे से साम्राज्य खड़ा कर लिया। उत्तर प्रदेश के इन चोरों ने भोपाल में अपना अड्डा बनाकर मकान, जमीन और वाहन तक खरीद डाले। भोपाल की पुलिस ने हाल ही में इस अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिससे 54 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। आइए जानते हैं इस सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी। भोपाल के कोहेफिजा थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने चोरी के पैसों से भोपाल में अपने जड़ें मजबूत कर ली थी। पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों को फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे में से 54 लाख रुपए कीमती सामान बरामद किया गया है। बरामद सामान में 34 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, चोरी के रुपयों से खरीदा गया 3 पहिया वाहन और अचल संपत्ति के दस्तावेज, 2 देसी कट्टे, जिंदा कारतूस और लॉक तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले औजार और अन्य देशों की करेंसी शामिल है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि गिरोह के मुख्य आरोपी अफरोज खान, नासिर खान और आलिम खान, जो कि मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वे लंबे समय से भोपाल के ग्रामीण इलाकों में रह रहे थे। इन आरोपियों ने चोरी के पैसों से ही भोपाल जिले में मकान, जमीन और वाहन खरीदे थे। चोरी के दौरान ये ताला तोड़ने के लिए टोपी, रॉड और पेचकस का इस्तेमाल करते थे और पहचान छुपाने के लिए 2 टी-शर्ट पहनते थे। इस गिरोह का पर्दाफाश तब हुआ जब महोमा निवासी नासिर खान संदिग्ध परिस्थितियों में वारदात करने के इरादे से घूम रहा था और पुलिस ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और चोरी का माल बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों ने कोहेफिजा थाना क्षेत्र के जैन नगर, विठल नगर और विजयनगर में 8 चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा जहांगीराबाद, टीटी नगर और गौतम नगर क्षेत्रों में भी इनने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। अफरोज खान के खिलाफ भोपाल में कई थानों में दर्जनों अपराध पंजीबद्ध है और अब वह उत्तर प्रदेश में भी चोरियों के मामलों में फरार चल रहा है। नासिर खान और अफरोज का भांजा है, उसने भी अपने मामा के साथ मिलकर नकबजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। उसके खिलाफ भी उत्तर प्रदेश के ललितपुर कोतवाली में चोरी का मामला दर्ज है। पुलिस अब इन आरोपियों से अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। भोपाल में एक अंतर्राज्यीय गिरोह ने जिस तरह से चोरी के पैसों से साम्राज्य खड़ा किया, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, लेकिन पुलिस की सतर्कता और कार्यवाही ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। आगे की जांच में और क्या खुलासे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले दिनों खासतौर पर इस कड़ी में कई कार्रवाइयाँ हुई थी, जिसमें कि वाहन चोरों के एक बड़े गैंग को भी पकड़ा गया था और नकबजनी के कई गैंग पकड़े गए। उसी कड़ी में जून 3 में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत लगभग 15 बड़ी नकबजनियाँ उसमें पकड़ी गई हैं, जिसमें अभी हाल में आपके सामने जैसा कि प्रदर्शित है लगभग 50 लाख रुपए के आसपास की गहने और बाकी जो जब्त सामग्री है उसकी कीमत पाई गई है। इसमें खास बात यह है कि यह जो 2 साल से नकबजन अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से रह रहे थे। यहाँ पे ईट खेड़ी के आसपास इनका निवास था। इन्होंने वहाँ ज़मीन भी खरीद ली थी और मूलतः झांसी, ललितपुर के आसपास के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने पिछले 2 सालों में जो खास तौर पर रेकी करके जो सूने घर थे उसको निशाना बनाते थे और इनके खास मॉडस ऑपरेंडी थी कि ये टी-शर्ट के ऊपर कोई दूसरा रंग का टी-शर्ट पहन लेते थे, जिसके कारण वारदात करने के बाद ये तुरंत ही टी-शर्ट बदल देते थे ऊपर का, जिसके कारण पुलिस या तत्काल में अगर कोई देखे या थोड़ा भी शक हो तो समझ ना पाए, कम से कम शर्ट के आधार पर या इनके टी-शर्ट के आधार पर इसकी पहचान न हो सके, इस बात को ये देखते थे। इसमें जो इनके पास जो गहने बहुत सारे मिले हैं, जो अलग अलग नकबजनियाँ मिली हैं, इसके साथ साथ इथियोपिया की इसमें करेंसी भी मिली है, जिसको पुलिस और पूछताछ कर रही है कि इनके पास कैसे पहुंचा या किसी और देश की अगर होगी तो आगे की बेचना में उसे देखा जाएगा। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगे, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।